नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे। होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले लास्ट एनालिसिस में क्या बता के गया था, क्या हुआ, उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद आगे की एनालिसिस करते हैं। लास्ट एनालिसिस 3 हफ्ते पहले वीडियो डाली थी, अब जाके फाइनली टाइम मिला है। फाइनली अपने होम टाउन में भी वापस आ गया हूँ और फैमिली फंक्शन था तो बिजी था, अब जाके फ्री हुआ हूँ। तो अब होपफुली शायद कंटिन्यूसली वीडियो डाल पाऊँ। जैसा भी है, सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बता गया था सिल्वर को लेके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिल्वर को लेके क्लियर बताया था, कॉमिक्स को लेके 92.50 के ऊपर, सॉरी 92.50 के ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग 1 घंटे की आती है तो 93.70 का ऐसा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट आपको $97 तक का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक। और आपको ये भी बोला था कि दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो डायरेक्टली 93.70 तक, उसके बाद $97, अदरवाइज 92.50 के ऊपर आवरली क्लोजिंग के बाद सिल्वर में आपका वापस से 90 से $91 के बीच में कहीं लाकर सिल्वर को फिर आपका $97 के लिए रीच आउट कर सकता है। सेम वैसे ही हुआ, पहले क्लोजिंग आई 92 पॉइंट समथिंग के ऊपर, 93.70 गया, $95 तक गया। उसके बाद वापस मार्केट आई 90 से $90.5060 तक आई थी, उसके बाद $97 का पूरा पूरा टारगेट आपको मिला। एमसेक्स में कैलकुलेशन करें तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25,000 पॉइंट के ऊपर की, 25 से 30,000 बोलिए बल्कि, क्योंकि मुझे याद है वो 3 हफ्ते पहले जब मार्केट ओपन हुई थी 2,98,000 के आसपास। और सिल्वर मैंने आपको क्लियर बोला था कि सिल्वर कॉमिक्स के हिसाब से आप एमसेक्स में भी अपना टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है। और आपका $60 के अंदर $97 पहुंचते पहुंचते आपका सिल्वर एमसेक्स ने 3,50,000 तक लेवल्स पहुंचा दिए थे। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40,000 पॉइंट के ऊपर का गेन हुआ अगर आपने $60 के हिसाब से कॉमिक्स को अगर होल्ड किया तो, जो मैंने आप लोग को एनालिसिस से बताया था। गोल्ड की एनालिसिस जो मैंने आपको बताई थी, उसके आपका ऑलरेडी गैप अप खुला था, तो टारगेट्स उसके भी हो गए थे, लेकिन गैप अप खुला तो चलिए आपको सिल्वर में पूरा पूरा चांस मिला। ठीक है। और उसके बाद 4 लाख समथिंग तक होके आई है, 20 लाख 4,20,000 तक। उसके बाद मार्केट ने टिप मारा 2-3 दिन के अंदर, ऐसी तैसी करके रख दी सबकी, और काफ़ी लोग ऊपर से बाइंग करके फंस गए। और नीचे जब लाके अब न्यूज़ अब क्या बोला जाए, मार्केट में किस तरह की चीज़ें चलती हैं किस तरह की नहीं, मैं हमेशा आप लोग से बोलता हूँ कि दोस्तों मार्केट इतनी आसान नहीं रही है, सीख के करिए इसको, टाइम दीजिए इस मार्केट को, और उसके बाद कीजिए तभी टिक पाएंगे। क्योंकि अब जो मूव हो रहा है एक एक दिन में, अब तो नॉर्मल हो गया है। चांदी में ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट तो इसे मजाक बना के रख दिया है। आने वाले टाइम में आपको 1 लाख 2-2 लाख तक के मूवमेंट भी दिखेंगे जब कुछ सालों के अंदर ही। और गोल्ड में देखिए आज तक इस तरह का मूवमेंट नहीं देखने को मिला, 10-10 15-15 हज़ार पॉइंट एक एक दिन में चल जा रहा है। ठीक। तो इतना आसान नहीं है, सीख के करिए। बाकी एनालिसिस आगे की करने से पहले क्या लग रहा है, क्या पूरा डीप में पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो फॉरवर्ड करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिल्वर कॉमिक्स के लेवल की। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस वीक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है, अगर मार्केट बाई चांस अगर हमको गैप डाउन मिलती है, ठीक है, अगर गैप डाउन खुले जिसकी उम्मीद कमी लगती है, तो 71.50 से 72.30 का जो जोन है, $71.50 से लेकर 72.30 का जो जोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट वापस से डिमांड यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। डिमांड इन द सेंस यहाँ से वापस से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन होती है या मार्केट यहाँ तक आती है। ठीक है। जिसका आप ऐसा सेफ यूज़ कर सकते हैं $70। ठीक है ना। अगर $70 के नीचे आवरली क्लोजिंग आती है तब इसमें से निकल जाना चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या नीचे आती है 71.50 से 72.30 का जो जोन है, पेस्ट सपोर्ट बाइंग सपोर्ट जोन है, वापस से यहाँ एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि बाउंस बैक आपको $76 $80 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो अभी जो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो आपकी ऑलमोस्ट करीब करीब 77 पॉइंट समथिंग है। क्लोजिंग अगर देख लें तो $78 के आसपास है। ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है तो मुझे लगता है कि आपका $82 $85, ठीक है,
85 से $86 के बीच में एक रेसिस्टेंस फेस हो सकता है थोड़े टाइम के लिए। हो सकता है वहाँ से मार्केट 2 से 4 डॉलर करेक्शन करे और फिर उसके बाद $89 तक के लिए मूव करना शुरू कर दे। ठीक है। अगर सिल्वर M6 की बात करें तो देखिए सिल्वर M6 में तो पास का तो कोई ऐसा रेसिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है, छोटे मोटे 2,85,500 से 2,86,400-500 के बीच में एक रेसिस्टेंस फेस हो सकता है। किस तरह का रेसिस्टेंस, मान लीजिए अगर यहाँ तक लेवल मिलते हैं तो मार्केट आपकी एक 4 से 7-8 हज़ार पॉइंट तक का करेक्शन कर सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है अगर M6 के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से मार्केट 258, ठीक है, 268 और 280-85 तक के लेवल्स देखने को इस हफ्ते तक मिल सकते हैं। अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो वीकनेस जब तक सिल्वर आपकी M6 के हिसाब से करीब करीब 235 के नीचे अगर एक घंटे की क्लोजिंग ना ले तब तक मुझे नहीं लगता है कि सिल्वर M6 में कोई खास वीकनेस बननी चाहिए। ठीक है। और बाकी आप सिल्वर कॉमेक्स के लेवल के हिसाब से, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर M6 में बाई चांस लेवल क्लियर पूरी तरह से नहीं है तो आप सिल्वर कॉमेक्स के हिसाब से आप M6 में आप अपना करके और अच्छे से कर सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूं। ठीक है। अब बात करते हैं गोल्ड M6 की। ठीक है। तो गोल्ड M6 में क्या सिचुएशन बन सकती है? सबसे पहले देखिए ऊपर का एक रेसिस्टेंस है जो कि है 1,63,200 से 1,64 के बीच में। 1,63,200 से लेकर 1,64,000 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। मैं ऊपर का बता रहा हूं अभी आपको। अगर मार्केट इस जोन में मिलती है तो एक पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि यहां से मार्केट इस जोन के आसपास आके मार्केट एक छोटा सा करेक्शन करे और करेक्शन आपका 4 से 6,000 7,000 पॉइंट तक का हो सकता है, 3,000 से 6,000 पॉइंट तक का हो सकता है। अगर 1,63,200 से 1,64,000 के बीच में कहीं मिलती है तो पॉसिबिलिटीज बन सकती है मार्केट वहां तक जाके एक रिजेक्शन ले, और रिजेक्शन लेने के बाद 1,60,000 1,57,000 वापस से आपको मार्केट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो फिलहाल मार्केट के लिए ऊपर के जाने के चांसेस आपके करीबन, एक अभी मार्केट जो बंद हुई है 1,55 के आसपास बंद हुई है, तो 159 163 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगर गोल्ड कॉमिक्स के हिसाब से बात करें तो गोल्ड कॉमिक्स के हिसाब से देखिए ऊपर का एक जोन है 5,085 से लेकर 5,110, इन इंग्लिश 5,085 टू 5,110। ये एक रेसिस्टेंस जोन हो सकता है गोल्ड में। अगर यहाँ तक मार्केट मिलती है तो एक वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो वापस से आपको 5,015 और 4,930-40 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर 5,150 के ऊपर आवरली क्लोजिंग आती है तो फिर निकल जाना चाहिए। इस वीक के लिए जो सपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है गोल्ड में, अगर बाई चांस मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुली हो, फ्लैट करके करेक्शन करती है, तो 4,880 से 4,915 के बीच का जो जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाइंग जोन, वापस से आपको मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकती है। और वापस से यहीं से मूव करके बाजार ऊपर आपकी 5,015 5,110 और उसके बाद 5,200 तक के लेवल्स भी, 200 से 5,250 तक के लेवल्स भी ऊपर को देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, बाई चांस अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो नीचे का जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 4,915 4,880 से 4,880 से 4,915 के बीच में है। अगर बाई चांस मार्केट यहां आ जाए तो बेस्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो मार्केट को 5,015 5,110 5,250 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और जब तक 4,850 के नीचे एक घंटे की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक गोल्ड कोई मेजर वीकनेस मुझे नजर नहीं आती। अब रिजेक्शन कहां से, बाई चांस मार्केट, अब अगर मार्केट फ्लैट खुली तो फिर ऊपर के लिए जो अभी जो मार्केट की क्लोजिंग आई है 4,963, तो ऊपर के लिए आपका करीब करीब क्या कहते हैं, हाँ, 5,040 5,030 5,085 से 5,110 यहाँ तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ऊपर का जो जोन मैंने बताया है ऑलरेडी आपको, 5,085 से 5,110 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है छोटा सा, वहां से वापस एक बार मार्केट करेक्शन कर सकती है। करेक्शन करके आपकी 5,015 एज अ फर्स्ट टारगेट, 4,920 एज अ सेकेंड टारगेट बन सकता है। और मार्केट अगर रेंज में रहती है तो नीचे के सपोर्ट्स कहाँ से वापस बाइंग लौट सकती है, वो भी मैंने आपसे वीडियो में एकदम खुल के शेयर कर दिया है।
एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इस बीच में, आप में से काफ़ी लोग के मैसेजेस आए कि मैं वीडियो नहीं डाला, मैंने आपको बता भी दिया है कि आई वॉज बिजी नाउ, मतलब मैं अपने होम टाउन में आ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को फिर एक बात बोलना चाहूँगा, आप में से कई लोग के मैसेजेस भी आए थे कि 2 दिन में जितना आप लोगों ने पूरे 1 डेढ़ महीने में कमाया, 2 दिन में मार्केट को दे दिया। जो मार्केट ने धड़ाम धड़ाम नीचे की तरफ तोड़ा है, ऑलमोस्ट आपका, अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो करीबन 40% के आसपास का करेक्शन कर दिया मार्केट ने, ठीक है। और सिल्वर ने भी, आपके करेक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा M6 में भी करेक्शन हो गया। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक देखिए मार्केट की सिचुएशन थी, शाम को मार्केट बंद होती थी, अगले दिन 15-20 हज़ार पॉइंट ऊपर हर कोई कमा रहा था, ठीक है। थोड़ा सा फिर बोलूँगा, समझ जाइए, इस मार्केट को सीख के करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नॉलेज के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे कितनी क्वांटिटी, कैसे क्या करना चाहिए, टिकना बड़ा मुश्किल है। अब मुझे पता है आप में से कई लोगों को मेरी बात नहीं अच्छी लगती है, सीखना। लेकिन जैसे आप बाकी चीज़ों में टाइम देते हो, अपना बिजनेस भी करते हो, वो भी सीख के ही कर रहे हो, सीख के करिए अगर आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत क्रूशल है। वो मोमेंट देखने को मिलेगा कि लोगों का दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। बाकी आपको जो ठीक लगे, जिनको सीखना हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड जय श्री राम।